कहानी ही नहीं, दर्द है दिल का। आज भी लोग जादू टोना गंदा ताबीज करना धरना के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरी नज़र जब कभी बाबाओं के बसों ट्रेनों में लगे इश्तहारों पर पड़ती है तब मैं बहुत दुखी होता हूँ। इसी दर्द को कहानी के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। सभी का स्वागत है, सभी को आदाब नमस्कार। एक आदमी ट्रेन से उतर कर आ रहा है। आंखों पर चश्मा लगा है, देखने खूब पढ़ा लिखा नजर आ रहा है। वहीं सड़क के किनारे बैठे पंडित जी बोलते हैं, बालक बहुत क्रोधित नजर आ रहे हो, तो तुम क्या करोगे? आदमी अकड़ कर बोलता है। पंडित बोलता है, हम साधु संतों का काम है समाधान। समाधान क्या कराया? जादू टोना, दिक्कत परेशानी सब कर देते हैं आसान। आदमी सोचता है, फिर उसे उसकी माँ की बात याद आती है। बेटा, इन साधु संतों के पास बहुत शक्ति होती है, ये किसी भी परेशानी को क्षण में दूर कर सकते हैं। अरे नहीं, सब बकवास है। पंडित जी क्या सोचने लगे? बालक आदमी, नहीं नहीं कुछ नहीं। पंडित जी बोलते हैं, समस्या बताओ, समाधान पाओ। मैं गारंटी से करता हूँ काम और सबसे कम लेता हूँ दाम। बताओ बताओ। बालक, बिल्कुल न शर्माओ बालक। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। महाराज महाराज, धन्य है महाराज, धन्य है। ये लो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। आप भी लो भाई साहब, मुंह मीठा करो। महाराज महाराज, हो गया मेरा काम। घर बेटे के रूप में आया है नया मेहमान। धन्य है महाराज, आप धन्य है। पंडित जी, हमने पहले ही बोला था बालक देंगे छल्ला तो होएगा लल्ला। महाराज ये लो नजराना, अभी और भी काम है निपटाना। ये बोलकर वो आदमी चला जाता है। सदा सुखी रहो बालक, सदा सुखी रहो खुश होते हुए। हाँ, अब तुम भी बताओ अपनी परेशानी। बालक आदमी, ओ लेकिन मेरी बहुत अलग है परेशानी। बालक, हमने पहले ही बताया है कि हर परेशानी का हमारे पास समाधान है। समाधान लगता है आपने पढ़ा नहीं। बसों में, ट्रेनों में, रोड बसों में लगे हैं हमारे नाम के इश्तहार। बेझिझक होकर बताओ अपनी पीड़ा और अपना समाचार। लेकिन महाराज, मैं बहुत लाचार। मैं जब भी ट्रेन बस या कहीं भी होता हूँ तो कई लोग अपनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, यहाँ तीर मारा, वहाँ तीर मारा, कद्दू पे तीर मारा। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत एलर्जी होती है मुझे। दिल में आता है मुंह तोड़ डालूं, उनका खून पी जाऊं। सालों का यही समस्या है मेरी महाराज। पंडित जी, बालक समस्या तो घोर विकट है, हम समझ सकते हैं। बालक, कितना कष्ट है जी, लेकिन निवारण होगा, अवश्य होगा। हमने पहले ही बताया है कि हर समस्या का समाधान है हमारे पास। इस समस्या का भी अवश्य निवारण होगा। चलो 1100 रुपये डालो इस लोटिया में। आदमी हैरत से बोलता है, 1100 रुपये? हाँ, 1100 रुपये। पंडित जी बोलते हैं, पर आपने तो कहा था कि सबसे कम है दाम, ये तो बहुत ज्यादा है। पंडित जी, बालक, यदि तुम इस काम के लिए न्यूते भरारे बंगाली मुल्ला मौलवी के पास जाते तो वो आपसे 2100, 4100, 5100, यहाँ तक कि वो 11,000 रुपये तक भी ले लेते हैं लोग। इसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता तो फिर रोते बिलखते वो मेरे पास आते हैं और आराम पाते हैं। मगर आपको सबके रेटों के बारे में कैसे पता? पंडित जी कुछ सोचकर, बालक, आप क्या काम करते हो? आदमी बोलता है, प्रॉपर्टी डीलिंग। पंडित जी बोलते हैं, तो तुम्हें तो सब पता होगा कि किसका कितना रेट है। आदमी आश्चर्यचकित होकर, अरे हाँ, बिल्कुल पता रहता है। पंडित जी बोलते हैं, बालक, वैसे ही हमें भी पता रहता है। दाढ़ी खुजाते हुए बोलता है आदमी, ये लो महाराज 1100 रुपये। आप वास्तव में महान ज्ञानी इंसान हो, ये लो मेरी पीड़ा हरो महाराज। पंडित जी मुस्कुराकर धीरे से फंस गया। साला बहुत होशियार बन रहा था, ये पता ही नहीं है कि हम उसके बाप हैं। बाप आदमी कुछ बोला, महाराज आपने? पंडित जी नहीं नहीं, मंत्रोच्चारण कर रहे थे। शेष भाग अगले एपिसोड में। लेखक परिचय, नज़ाकत अली।